हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि भारत ने हथियारों के निर्यात में एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले एक साल में भारत ने 23,622 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सारे हथियारों के निर्यात के आंकड़ों में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात प्राइवेट कंपनियों ने किया। जैसे कि प्राइवेट कंपनियों ने 15,233 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया, जबकि सरकारी कंपनियों ने 8,389 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया। और इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश की दिग्गज हथियार बनाने वाली बड़ी प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों से कहीं ज्यादा वैश्विक बाजार में टक्कर देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती कि भारत के हथियारों का निर्यात बढ़ा, बल्कि भारत के हथियारों से जुड़ी बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात इतनी बड़ी है कि भारत के कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्हें टक्कर देना भी दुनिया के लिए मुश्किल हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अपने स्वदेशी ATAGS जैसे हथियार की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि भारत के स्वदेशी ATAGS को सीधे प्रतिस्पर्धा में टक्कर देने के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि खुद यूरोपीय यूनियन ने माना कि भारत के कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे प्रतिस्पर्धा करने से अच्छा है कि उन्हें खरीदना ही बेहतर होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने ऐसा क्यों कहा, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन देशों को अपनी रक्षा के लिए अपने खुद के बजट को बढ़ाना चाहिए, जिसके बाद कई यूरोपियन देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का फैसला किया और अब सारे यूरोपियन देश अपनी GDP का कम से कम 2% अपने रक्षा बजट पे खर्च करेंगे और यूरोपियन देश बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूरोपियन देश अपनी जमीनी सेना को और ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि आज भी थल सेना ही किसी भी युद्ध का मुख्य आधार है। ऐसे में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया कि जमीनी हथियारों के मामले में भारत के कई सारे हथियार यूरोपियन देशों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि भारत का पिनाका और भारत के ATAGS जैसे हथियारों ने मुख्य तौर पे यूरोप के तमाम देशों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि भारत के ATAGS के सामने अन्य किसी भी देश के पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो कि भारत के ATAGS को टक्कर दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक खुद तुर्की भी यूरोप की ऐसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, जिसका मुख्य कारण है कि भारत का ATAGS केवल 14 से 15 करोड़ रुपए में उपलब्ध है, जबकि बाकी किसी भी देश के इस प्रकार के आर्टिलरी गन सिस्टम 55 से 65 करोड़ में उपलब्ध हैं। ऐसे में तुर्की या फिर कोई भी अन्य डिफेंस कंपनी कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। और यही वजह है कि अब दावा किया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों में यूरोपियन देशों के अंदर भारत के ATAGS जैसे हथियारों का ही दबदबा होगा।